हैप्पी दीपावली आप सभी को। इस साल की दीपावली आप सभी को मंगलमय हो। आप सभी को इस दीपावली में माता लक्ष्मी प्रसन्न रखें। यहाँ देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदू माह के किस तिथि को दीपावली मनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि दीपावली क्यों मनाया जाता है भारत में या दुनिया में दीपावली क्यों मनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा का प्रचलन क्यों है। चौथा क्वेश्चन, गांव में दरिद्र क्यों भगाया जाता है या दरिद्र क्यों लखेदा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, यम का दीपक किस दिशा में निकाला जाता है। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है दीपावली से एक दिन पहले। छठवां क्वेश्चन, दीपावली मनाने के वैज्ञानिक कारणों की हम लोग जांच करेंगे। और सातवां, पटाखा छोड़ना सही है या गलत। इस समय मीडिया में ये क्वेश्चन चल रहा है कि पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। तो आते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू माह के किस तिथि को दीपावली मनाई जाती है। तो हिंदू माह का जो महीना होता है कार्तिक, हिंदू माह के किस तिथि को दीपावली मनाया जाता है। तो हिंदू माह के महीने का नाम है कार्तिक। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या होता है, जो नहीं जानते हैं उनको बता दें। कृष्ण पक्ष, कृष्ण भगवान देखिए श्याम रंग के थे, तो कृष्ण पक्ष यानी श्याम रंग का जब रात होती है, यानी कि जब रात अंधेर वाली होती है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब चंद्रमा कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और चंद्रमा जब ज़्यादा दिखाई देता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि या फिर इसको कहें कि अमावस्या तिथि को, जब पूरी अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा होता है, अमावस्या तिथि को उस दिन मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्यों मनाया जाता है दीपावली, क्यों मनाया जाता है। तो दीपावली मनाने का मुख्य रूप से सब कारण जो भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो लोग आमतौर पर जानते ही होंगे कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय अयोध्या के जो लोग थे उन्होंने खुशी से घी के दिए जलाए थे भगवान राम के स्वागत में। तो तभी से ये मूल परंपरा मानी जाती है दीपावली मनाने की। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है। ये हम लोग जानते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है तो लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, और लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो धन बांटने का जो अधिकार है वो धन के देवता कुबेर को दिया गया था। लेकिन कुबेर बहुत ही कंजूस थे। इन्होंने धरती पे लोगों को बहुत थोड़ा थोड़ा धन दिया था, जिससे लोगों को पूर्ण सुख और पूर्ण समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। तो बाद में लक्ष्मी जी ने गणेश को नियुक्त किया कि ये धन का वितरण करें, इसलिए लोग लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश की भी आराधना करते हैं, जिससे कि पूर्ण धन और पूर्ण समृद्धि, पूरा धन धान्य और पूरा समृद्धि और सुख प्राप्त हो सके। चौथा क्वेश्चन, दरिद्र क्यों भगाया जाता है। गांव में एक कहते हैं कि दरिद्र लखेदना, कहीं कहीं लोग भोजपुरी में दलिद्र खेदना कहते हैं। यह प्रथा आमतौर पे बिहार और यूपी में लोगों के द्वारा मनाई जाती है। शहरों में यह प्रथा प्रचलित है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मतलब दरिद्र क्यों भगाया जाता है। देखिए, दीपावली बीतने के सुबह या उसके एक दिन बाद भैया दूज की सुबह दरिद्र लखेदा जाता है। औरतें जो है सूप या फिर कोई बर्तन लेकर के पीटती हैं और यह कहती हैं कि ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, मतलब ईश्वर का घर में वास हो और दरिद्र घर से चला जाए। तो इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि दरिद्र को क्यों भगाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति से पहले उनकी एक बहन थी जिसका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी पैदा हुई थी, अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी थी।
और अलक्ष्मी का जो गुण है वो लक्ष्मी के विपरीत था। जैसे लक्ष्मी धन धान और सुख समृद्धि देती है, तो अलक्ष्मी जो है धन धान्य को कम कर देती हैं और लोगों को दुखी बनाती हैं और बीमार और रोगी बनाती हैं। तो इसलिए दीपावली में यह प्रचलन है कि दीपावली पूजन के बाद दरिद्र को भगा दिया जाता है। कहानी के अनुसार, प्रचलित कहानी के अनुसार दरिद्र जो है, दरिद्रता की देवी या जिनका नाम अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी का विवाह एक ऋषि से हुआ था। जब ऋषि उनको अपने घर में ले जाने लगे तो वह घर में नहीं गई। तो ऋषि ने पूछा कि क्यों आप घर में नहीं जा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं उस घर में प्रवेश नहीं करती हूँ जिस घर में साफ सफाई हो, जिस घर में स्वच्छता हो। मैं उसी घर में रहती हूँ जिसमें गंदगी हो, और जिस घर के लोग अधर्म करते रहते हैं, झगड़ा झंझट में व्यस्त रहते हैं, जितने भी अधर्म करते रहते हैं, मैं उसी घर में वास करती हूँ। तो मैं आपके घर में नहीं वास करूँगी। तो इस तरह से दरिद्र को इसलिए भगा दिया जाता है ताकि लोगों में शांति बनी रहे और सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। तो जो लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, उनका गुण जो है लक्ष्मी के ठीक विपरीत था। तो लोग जो अच्छा गुण ही पसंद करते हैं, इसलिए दरिद्र को भगा दिया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? यम के दीपक जलाने के पीछे एक मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। और यम का दीपक संध्या बेला में निकालते हैं लोग, और घर से दक्षिण दिशा में 4 बत्तियों वाला दीपक जलाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, दीपावली मनाने के वैज्ञानिक कारणों की हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। देखिए, इस समय शीत ऋतु, गर्मी खत्म होकर के शीत ऋतु आ रही है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में इसमें मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो मौसम परिवर्तन होते समय अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया वातावरण में जन्म ले लेते हैं। तो दीप जलाने से, जानते हैं सूर्य के प्रकाश जो है हानिकारक बैक्टीरिया और जीवाणु को खत्म करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की जगह कुछ ऐसे प्रकाश हैं जो कि दिए से उत्पन्न किए जा सके, ये भी संभवतः बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करते हैं। तो इस वजह से भी दीप जलाने की परंपरा रही है। दूसरी चीज, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस समय दीप जलाया जाता है उस समय अमावस की रात होती है, एकदम घनघोर अंधेरा होता है। घनघोर अंधेरा होता है तो लोगों में यह विश्वास जगाने का प्रयास किया जाता है कि भारत में शीत ऋतु की तरफ आगमन हो रहा है। भारत धीरे धीरे सूर्य से, प्रकाश से दूर होता जा रहा है। इस समय जो है कि भारत में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं, तो सूर्य का प्रकाश धरती को, हमारे देश को कम प्राप्त होता है। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि लोगों में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए भी कि हम निराश नहीं हुए हैं, और दीपक जलाया जाता है, अंधेरों से निराश नहीं हुए। जानते हैं आप लोग कि दीपावली हिंदुस्तान में मनाई जाती है और बल्ब का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। तो एक देश में अगर दीपावली मनाया जाता है, एक आस्था रखा जाता है कि हमें अंधेरों से डरना नहीं है, अंधकार पर प्रकाश, अंधकार पर विजय पाना है, तो उस उद्देश्य से भी दीपावली को मनाया जाता रहा हो। और इस उद्देश्य मनाते मनाते ही मान लीजिए किसी देश के लोगों ने बल्ब का आविष्कार किया। आज समय तो रात के समय में उजाला होता है, पहले के समय में आप जानते हैं कि केवल दीपक ही साधन थे। रात के समय में घनघोर अंधेरा हो जाता था, बल्ब वगैरह नहीं था। तो ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग एक कारण पे और कह सकते हैं कि एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कहा जाता है घी के दिए जलाने के लिए। घी के दिए जलाने के लिए, तो घी के दिए जलाने के लिए इसमें देखते हैं कि हिंदुस्तान में गाय को एक गौ माता के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो घी के दिए जब जलाएंगे तो आमतौर पे गाय के घी के दिए जलाएंगे। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस तरह से गाय एक ऐसा प्राणी है जो कि जिसमें इंसानियत का वास होता है। गाय एक झगड़ालू जानवर या जीव नहीं है। इसकी इतनी सौम्यता होती है, इतने गुण अच्छे होते हैं कि गाय को आप पालते पोसते रहिए, किसी दूसरे को रस्सी से हाथ पकड़ा दीजिए तो वह चुपचाप गाय चली जाएगी। और गाय अपने बच्चे को तो जिलाती है, फिर मनुष्य के बच्चों को भी जिला लेती है। शायद एक कथा ये भी है कि कृष्ण भगवान ग्वाले के घर पैदा हुए थे, वो गाय का दूध पिया करते थे।
तो गाय के दूध की हिंदुओं में एक बहुत ही फायदे वाली चीज़ बताया गया, गाय के दूध। अभी देख रहे हैं कि इस समय एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं वो भी सलाह देते हैं कि नहीं, अगर आप दूध पीते हैं तो गाय का दूध पीजिए, डिब्बे वाले दूध से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप उस जीव के, गाय के घी से बने हुए दीपक भी अगर घर में आप जलाएंगे तो इससे भी आपके वातावरण में कुछ शांति जैसी वास करेगी, क्योंकि जिस तरह के अणु परमाणु जलाएंगे आप उस तरह के ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जिस समय आप इस तरह के घी के दीपक जलाएंगे और उस समय अगर ध्यान मग्न अवस्था में ईश्वर की पूजा करेंगे तो आपके परिवार में निश्चित रूप से शांति बनी रहेगी। और जहाँ शांति है वहाँ ही धन, धान्य और लक्ष्मी निवास करती हैं। आप देखे होंगे कि इस समय दुनिया के पश्चिमी देशों में ज़्यादातर समय शांति रहती है, इसकी वजह से वो देश थोड़ा ज़्यादा धनी है। तो धनी बनने के लिए शांति पहला मूल कारण है। 7वां अगर हम लोग पॉइंट पे आते हैं, पटाखे छोड़ना सही है या गलत? पटाखे छोड़ना सही है या गलत? तो पटाखे छोड़ना सही है या गलत? आज के समय में बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि पटाखों से प्रदूषण पैदा होता है, पटाखे छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब भगवान राम माना जाता पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सतयुग में हुए थे, और सतयुग में होने की वजह से उस समय जब वनवास से लौट के आए होंगे तो उस समय पटाखों का तो आविष्कार नहीं हुआ था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आप लोग जानते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार जिसने किया था उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जिसने किया था उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था वो ये समझता था कि इसका उपयोग शांति के लिए हो सकेगा, लेकिन डायनामाइट के आविष्कार अर्थात बम बारूद के आविष्कार के बाद इस समय दुनिया में अशांति फैल रही है। लेकिन भारत एकमात्र देश ऐसा दुनिया में है जो कि शांति के समय, त्योहारों के समय पटाखों का उपयोग करता है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, खुशी को प्रकट करने का एक तरीका भी पटाखे फोड़ना है। तो पटाखे फोड़ना एक खुशी को व्यक्त करने का तरीका भी है, क्योंकि लोग शादी में, ब्याहों में, पार्टियों में अक्सर पटाखे फोड़ते हुए देखे जाते हैं। तो जो लोग पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं उन लोगों को बम बारूद और गोले फोड़ने पर भी रोक लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई दीपावली से संबंधित कुछ बातें। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन अभी भी शेष हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, ज्ञानवान लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर किसी तरह का प्रश्न आपके मन में हो तो एक कमेंट कर दीजिए। तो फिर अभी मैं आप लोगों से संजय सर JBS विदा लेता हूँ और मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली।